रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एस जयशंकर विदेश मंत्री शामिल। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। सीसीएस की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। 6 बजे का समय था, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। जिस तरीके से 28 बेकसूरों को मारा गया इस आतंकी हमले में, और अब एक्शन की तैयारी है, एक्शन की बारी है। इस बैठक में बड़े एक्शन को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। संजय जी, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, लगातार ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा निर्णय इस बैठक में लिया जा सकता है। बिल्कुल बड़ा फैसला हो सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास में ये जो बैठक हो रही है, इस बात पर चर्चा हो रही है कि पहलगाम किसके बाद में, पहलगाम पे जो जिस तरह से हमला हुआ है, निर्दोषों पर हमला किया गया, उसके बाद में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो चुनौती मिली है और भारत पर हमले की बात तक कही गई कि भारत पर हमला माना जा रहा है इस घटना को लेकर के, तो इसको लेकर के भारत सरकार काफी सजग है और किस तरीके का एक्शन प्लान कर सकती है कि ये भी बात कही जा रही है कि बड़ा फैसला इस बैठक में किया जा सकता है। तो बड़ा फैसला क्या होगा, किस तरीके की रणनीति बनेगी और क्या फिर से वही सर्जिकल स्ट्राइक की टाइप की चीजें होंगी या फिर सीधा अटैक हो सकता है या फिर सीधे सीधे लॉन्चिंग पैड पर को नष्ट करने की तैयारी की जाएगी। तो ये देखना होगा। ये सीसीएस की बैठक में कई सारे फैसले लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो खुद घटनास्थल का दौरा करके लौटे हैं, अभी अभी लौटे हैं दिल्ली, वो सीसीएस पे पहुंच चुके हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी सीसीएस को घटना की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दे रहे हैं, पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि किस तरह से हमला प्लान किया गया, कौन कौन इस हमले में शामिल है और उनके खिलाफ सरकार क्या क्या कार्रवाई कर सकती है, किस तरीके से वहां पर घेराबंदी की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से वहां पर चाक चौबंद है और किस तरीके से वहां पर तीनों सेनाओं का अलर्ट रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में जो तीनों सेना के प्रमुखों के साथ उनकी जो बातचीत हुई है उसको शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं अभी तक और इस घटना की साजिश के पीछे कौन कौन इसमें शामिल है, पर्दे के पीछे किन किन का हाथ है, उन सब का इस बैठक में खुलासा होगा और आगे सरकार को क्या फैसला करना है, किस तरीके का कदम होगा, ये क्या हमला होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लॉन्चिंग पैड नष्ट किए जाएंगे या पीओके में कोई हमले की तैयारी होगी। तो ये सारी की सारी बातें आज सीसीएस पर डिस्कस हो सकती है। बड़ा फैसला हो सकता है। पूरे देश की निगाह इस बैठक पर लगी, साथ ही साथ पाकिस्तान भी सहमा हुआ, पाकिस्तान की भी निगाहें लगी हुई कि आखिर